नमस्कार। शैलेश साहित्य कुंज के प्रेमी रसिक श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। डॉक्टर शशिवर्धन शर्मा, शैलेश है मेरा नाम। प्रिय श्रोताओं, आज आपके सम्मुख हम कवि और कविता के इस कार्यक्रम में भाग 28 को लेकर उपस्थित हो रहे हैं। मित्रों, आपका यह उलाहना हमें आंदोलित सा करता है कि हम कवि और कविता की कड़ियाँ आपके सम्मुख नियमित रूप से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। हमें आपका यह उलाहना स्वीकार है, लेकिन हम अपनी ओर से भी कुछ कहना चाहेंगे। मित्रों, कवि और कविता की इन कड़ियों की प्रस्तुति के अतिरिक्त भी शैलेश साहित्य कुंज की अन्य श्रृंखलाएं भी आपके मनोरंजन और जानकारी के लिए प्रस्तुत की जा रही हैं। इसी मध्य हमें विदिशा विस्तार वाटिका के अंतर्गत अपने लेखक मित्रों की 2 कृतियों का लोकार्पण करने का सौभाग्य मिला। जिन्हें हमने कविता की प्रस्तुति को रोककर न केवल इनका लोकार्पण कार्य संपन्न किया, अपितु इन्हें यथा समय आपके सम्मुख प्रस्तुत भी किया है। और अब मित्रों, हम लेकर आ रहे हैं कवि और कविता के भाग 28 को आपके मनोरंजन के लिए, जिसमें आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं भागलपुर बिहार से जुड़े कवि सच्चिदानंद, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से जुड़े कवि लक्ष्मण प्रसाद डेहरिया, खामोश तथा गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से जुड़े कवि विनोद कुमार गर्ग। तो अब आपका अधिक समय न लेते हुए अपनी कविता प्रस्तुत करने आ रहे हैं भागलपुर बिहार के कवि भाई सच्चिदानंद। मैं सच्चिदानंद किरण, भागलपुर बिहार, अध्यक्ष तुलसी साहित्य अकादमी भोपाल बिहार इकाई से आपके समक्ष एक गीत का प्रस्तुति है, जीवन गीत। कण कण में वसते हैं भगवान, कण कण में वसते हैं भगवान। खोजना है तू खोज रे बंदे, खोजना है तू खोज रे बंदे। अपनी हर सांसों में, अपनी हर सांसों में। कण कण में बसते हैं भगवान, कण कण में बसते हैं भगवान। जन्म लेना मर जाना ही अपना जिंदगी साधन है, और उसमें साधना तप त्याग अपना कर्म कमाई रे बंदे। कण कण में बसते हैं भगवान, खोजना है तू खोज रे बंदे, खोजना है तू खोज रे बंदे। अपनी हर सांसों में, कण कण में बसते हैं भगवान रे बंदे। कण कण में बसते हैं भगवान। आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। अपने स्वकर्म धर्म ही पूजा है जीवन में। अपना ही स्वकर्म धर्म पूजा है जीवन में, पूजा है जीवन में। जितना जीना है, जितना जीना है जियो रे बंदे, जितना जीना है जियो दिल खोल के बंदे। अभी आपने कवि सच्चिदानंद से उनकी भक्ति पर आधारित एक गीत सुना। आशा है आपको पसंद आया होगा। इसके बाद अपनी कविता के साथ आ रहे हैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के कवि लक्ष्मण प्रसाद डेहरिया, खामोश, अपनी गजल के साथ। आज मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मैं शैलेश साहित्य पुंज के माध्यम से
काव्य पाठ के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। शैलेश साहित्य पुंज, जिसके माध्यम से देश भर के कवियों, शायरों और साहित्यकारों की रचनाओं को इसके माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। मैं शैलेश साहित्य पुंज का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया है। एक गज़ल प्रस्तुत है। गज़ल का मतला पेश है। जो थे बिछड़े वो मिलने लगे हैं, जो थे बिछड़े वो मिलने लगे हैं, प्यार के फूल खिलने लगे हैं। जो थे बिछड़े वो मिलने लगे हैं, प्यार के फूल खिलने लगे हैं। शेर देखिए। नफरतों की स्याही से लिख के, नफरतों की स्याही से लिख के, लफ्ज कागज पे जलने लगे हैं। नफरतों की स्याही से लिख के, लफ्ज कागज पे जलने लगे हैं। जो थे बिछड़े वो मिलने लगे हैं। थे जो मगरूर शोहरत पर अपनी, थे जो मगरूर शोहरत पर अपनी, मोम से वो पिघलने लगे हैं। थे जो मगरूर शोहरत पर अपनी, मोम से वो पिघलने लगे हैं। जो थे बिछड़े वो मिलने लगे हैं। अब तो गुलशन के माली यहाँ पर, अब तो गुलशन के माली यहाँ पर, रोज कलियां मसलने लगे हैं। अब तो गुलशन के माली यहाँ पर, रोज कलियां मसलने लगे हैं। जो थे बिछड़े वो मिलने लगे हैं। शेर बतौर खास। एकता के दिए करने रोशन, एकता के दिए करने रोशन, लोग घर से निकलने लगे हैं। एकता के दिए करने रोशन, लोग घर से निकलने लगे हैं। जो थे बिछड़े वो मिलने लगे हैं। शेर देखिए। काश ऐसे में आ जाओ तुम भी, काश ऐसे में आ जाओ तुम भी, काश ऐसे में आ जाओ तुम भी। अब तो मौसम बदलने लगे हैं, अब तो मौसम बदलने लगे हैं। उनके मक्ते का शेर देखिए बतौर खास। उनके आने से खामोश अब फिर, उनके आने से खामोश अब फिर, ख्वाब आँखों में पलने लगे हैं। उनके आने से खामोश अब फिर, ख्वाब आँखों में पलने लगे हैं। जो थे बिछड़े वो मिलने लगे हैं, प्यार के फूल खिलने लगे हैं, प्यार के फूल खिलने लगे हैं। धन्यवाद। अभी आपने कवि लक्ष्मण प्रसाद डेहरिया खामोश से उनकी गजल सुनी।
इसके बाद अब आ रहे हैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के कवि विनोद कुमार गर्ग। तो सुनिए कवि विनोद कुमार गर्ग को। नमस्कार, मेरा नाम विनोद गर्ग, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। एक कविता जिसका शीर्षक है तक्षक बनना डसलें। तक्षक नाम से आप लोग अनजान नहीं हैं। तक्षक का हमारे युग परिवर्तन में क्या योगदान रहा है वो आप सब लोग जानते हैं। हमारे देश की दास्तां में, हमारे देश की अवनति में जयचंदों का भी जो रोल है उससे भी आप सब लोग वाकिफ़ हैं। तो कविता आपके सामने प्रस्तुत है कि कितनी तेज़ी से बढ़ आईं, कितनी तेज़ी से बढ़ आईं जयचंदों की फसलें, कितनी तेज़ी से बढ़ आईं जयचंदों की फसलें, हरे भरे पेड़ों को फिर ये तक्षक बनना डसलें। कितनी तेज़ी से बढ़ आईं जयचंदों की फसलें, हरे भरे पेड़ों को फिर ये तक्षक बनना डसलें। किसको रोकेंगे दरवाजे, किसको रोकेंगे दरवाजे भेदी लंका ढाते, क्या होगा उजियारा जब दीपक ही तेल चुराते। किसको रोकेंगे दरवाजे भेदी लंका ढाते, क्या होगा उजियारा जब दीपक ही तेल चुराते। आस्तीन के सांपों की हैं, आस्तीन के सांपों की हैं रंग बिरंगी नस्लें, हरे भरे पेड़ों को फिर ये तक्षक बनना डसलें। इतिहासों के हाथों बनती किस्मत भूगोलों की, इतिहासों के हाथों बनती किस्मत भूगोलों की, शबनम जब भूलें करती तो आ बनती शोलों की। इतिहासों के हाथों बनती किस्मत भूगोलों की, शबनम जब भूलें करती तो आ बनती शोलों की। इनके सर उठने से पहले इनकी गर्दन कस लें, हरे भरे पेड़ों को फिर ये तक्षक बनना डसलें। और इसके बाद अंतिम बंद कविता का, जिसमें आप सब लोग जानते हैं कि हमारे देश का जो सबसे ज़्यादा नुकसान वो सब बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साहूकार, धनवान और जो सत्ता में बैठे हुए लोग करते हैं। उनको उनके विषय में कहा है कि बड़े बड़े चूहे मिलजुल कर उपवन में जड़ खाते, बड़े बड़े चूहे मिलजुल कर उपवन में जड़ खाते, तब कितने ऋतुराज फूल से पतझड़ हैं बन जाते। बड़े बड़े चूहे मिलजुल कर उपवन में जड़ खाते, तब कितने ऋतुराज फूल से पतझड़ हैं बन जाते। कल इनको रोना ही होगा, आज भले ये हंस लें, हरे भरे पेड़ों को फिर ये तक्षक बनना डसलें, हरे भरे पेड़ों को फिर ये तक्षक बनना डसलें। नमस्कार। अभी आपने भाई विनोद कुमार गर्ग से उनका कविता पाठ सुना। आपको हमारा प्रस्तुत कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा। आपसे विदा लेने से पूर्व बताना चाहूँगा कि शैलेश साहित्य कुंज अभी तक अपनी अलग अलग 3 श्रृंखलाओं में आपकी रुचि के अनुसार कार्यक्रम प्रस्तुत करता आ रहा है और आगे भी इस प्रकार करता रहेगा। इस संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि यदि आपके परिवार में, रिश्तेदारों में, मोहल्ले में अथवा मित्र मंडली में कोई यदि कविता, गीत, गजल, लघु कथा लिखने के अतिरिक्त नाटकों में भाग लेता है तो अपना टैलेंट दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करने के लिए हमें अपने कार्यक्रम की वीडियो क्लिप अवश्य भेजें। हम उस पर अवश्य ही सकारात्मक कार्रवाई करते हुए अपने दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। हाँ, यदि आपका कोई मित्र अपनी पुस्तक का लोकार्पण शैलेश साहित्य कुंज के मंच से करवाने का इच्छुक है तो समय रहते हमसे मोबाइल नंबर 9326669814 पर संपर्क कर सकते हैं। हम पुस्तक का लोकार्पण का पूरा कार्यक्रम कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शैलेश साहित्य कुंज के सभी साहित्य प्रेमी श्रोताओं और दर्शकों के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। और हाँ, कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो अपने मित्रों को भी फॉरवर्ड करना न भूलें। आपकी लाइक या व्यू के माध्यम की प्रतीक्षा रहेगी। अंत में अगले कार्यक्रम के प्रस्तुत होने तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।